हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपका जो भाग्य है, आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो किस्मत है, फेथ है, वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आप कैसे रिसीव करेंगे, आप उस चीज़ को अपने लाइफ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको क्या रेमेडीज़ करना चाहिए, डिवाइन अभी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, क्या जो है आपको नहीं करना चाहिए और क्या अभी के टाइम में करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस यूनिवर्स आगे आने वाले टाइम में आपको देना चाहते हैं। ठीक है, वो सब कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलेगा, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, मतलब लव लाइफ हो, करियर हो या फिर जो भी हो, उससे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में पता चलने वाली है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव होगा और आपको अपने लाइफ में एक्चुअली में क्या करना चाहिए अभी के टाइम में। ठीक है, तो बहुत डिटेल रीडिंग होगी और सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलने वाला है। ठीक है, किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, एनर्जी शिफ्ट होने वाला है, आपके लाइफ में कैसे लोग आ सकते हैं और किन सारे लोगों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में ग्रैब करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर पाते, यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी फैमिली मेंबर बन जाइए, अलाइन हो जाइए और कमेंट में सभी लोग 2525 एंजेलिक नंबर लिख के क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग देंगे, अभी आपका ग्रेट डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, तो आप जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, या फिर कोई गाइडेंस लेना है, बिजनेस शुरू करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या फैमिली कोई प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, हेल्थ इशू है, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो ज़्यादा फ़ायदा होंगे और डिटेल रीडिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इट मीन्स कि कहना चाहती है, बोलना चाहती है, इस वीडियो के थ्रू सब कुछ बताना चाहती है आपको, आपके डेस्टिनी के बारे में, आपके लाइफ के बारे में। ठीक है, देखिएगा ज़रूर और पूरा देखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को फाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग कार्ड को सेलेक्ट कर पाएँ, या फिर जो भी अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, दिल खोल के देखिएगा, LGBTQ है या फिर कोई भी एज ग्रुप वाले हैं आप। ठीक है, सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आपका डिवाइन विजडम का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि इंट्यूटिवली जो है आप लोग आराम से सेलेक्ट कर सके। ऑलराइट, और पाइल 2 अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है, पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी और कार्ड है जो है वो है आपका ओम का कार्ड, द यूनिवर्सल साउंड। दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल कार्ड है। ये मैंने बहुत ब्यूटीफुल डेक जो है आप सभी के लिए लिया है ताकि लॉर्ड शिवा आपको अपने तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सके, तो ये कार्ड मैंने आप सभी के लिए लिया है। ठीक है, ऑलराइट, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, कार्ड्स के थ्रू देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। इंट्यूटिवली अगर सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, पाइल 1 पाइल 2, जिस पे क्लिक करोगे आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। चाहे तो आप दोनों भी देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर कर दीजिए, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। ठीक है, और आप अपने लाइफ में सारे प्रॉब्लम से बचेंगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हेलो फाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल डिवाइन विजडम कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी जो किस्मत है वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है, किस तरह के बदलाव चेंजेस लेकर आ रही है। सबसे पहले आप सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ब्यूटीफुल कार्ड ली हूँ और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स के थ्रू ही जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। सो जल्दी जल्दी सभी लोग लॉर्ड शिवा, थैंक यू सो मच, लॉर्ड शिवा लिख सकते हैं अगर आप मानते हैं तो, या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं।
सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, उनकी डेस्टिनी उनके तरफ क्या लेकर आ रही है। जल्दी से आप लोग फैमिली मेंबर बन जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके लिए मैं एक्यूरेट मैसेज ले सकूं, आपको परफेक्ट मैसेज मिल सके, उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल डील पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल डील ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेट डिस्काउंट जो है आपका 5 डेज तक रहेगा और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो बुकिंग कर लीजिए, चाहे जो भी टॉपिक हो ले सकते हो आप लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने लिया है एंड देखते हैं कि हर एक कार्ड आपको किस तरीके से गाइड करना चाहता है। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए डिले, वेट फॉर द राइट टाइम। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो ये एक डिले जो है ना, ये आपको एक सही राह पे, एक सही पाथ पे लेकर जा रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें अगर आप अभी चाह रहे हैं, अगर भगवान यूनिवर्स ने आपको दे दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उसकी वैल्यू शायद आप ना समझ पाओ, या फिर हो सकता है वो इंसान आपकी वैल्यू ना समझ पाए, या फिर वो चीज़ या वो सिचुएशन आपकी वैल्यू ना समझ पाए। ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी देता हूँ या देती हूँ, ठीक है, जैसे भी आप यूनिवर्स को लेते हो, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी देता हूँ तो मैं सोच समझ के एक डिवाइन टाइम पे देता हूँ। इसलिए तुम्हें ज़्यादा घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिला है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ऑलरेडी दिए हैं, तो उसको एंजॉय को करने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अभी आगे आने वाले टाइम में कुछ जो है थोड़ा मोड़ा डिले हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा काम जिसमें आपका बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, ठीक है, बहुत अच्छे से आपका काम हो नहीं पा रहा था, ना कोई प्रॉफिट मिल रहा था। हो सकता है कि आप अपना काम कर रहे हो, छोटा मोटा स्टार्टअप बिजनेस सब कुछ कर लिए हो, तो अगर आपका बहुत डिले हो रहा था तो उसका हो सकता है कि उसमें अब आपको न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा, नई शुरुआत देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा काम जो आपका नहीं हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, कम से कम कह सकते हैं 60 to 70% इम्प्रूवमेंट मैं आपके उस काम में देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम के लिए थोड़ा प्रिपेयर होना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी न्यू चीज़ें जो है आपकी लाइफ में हो सकती है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि आपको एक बार में बहुत सारा काम तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बार में बहुत कुछ करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप किसी एक काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बार बार नए नए चीज़ों पे ध्यान ना दें। अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो उस पर वर्क कीजिए, फिर आप इस पर वर्क करेंगे, फिर उसको छोड़ के किसी और पे वर्क करेंगे, तो आपका जो बना हुआ काम है वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी होने वाले हैं आपके, तो डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट्स, इससे आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। यूनिवर्स सबसे पहले आपको यही समझा रहा है कि डिवाइन टाइम बहुत सारे लोगों का विद इन 15 डेज देखने को मिलेगा। ठीक है, विद इन 15 डेज आपके जो काम नहीं हो रहे थे वो काम हो जाएंगे। आपका 60 to 70% इम्प्रूवमेंट उस काम में, उस पढ़ाई में या फिर उस वर्क में होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपका जो इम्पॉसिबल जैसा सोचते रहते हो ना, वो मिथ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले 21 डेज में आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, और ये एक तरीके से गाइडेंस भी है कि 21 डेज तक आप एकदम डिवोटेड रहिए, एकदम इम्प्लीमेंट करते रहिए, काम करते रहिए, किसी एक चीज़ पे कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर सामने से आगे कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, ठीक है, डो नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। गलती से भी किसी से आपको आगे आने वाले 15 डेज में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, शांति से रहना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस 15, 16, 17 डेज के अंदर कोई आपसे झगड़ा करने को आ सकता है। ठीक है, और आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए, जैसे 17-18 दिन हो गए, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, कुछ नया मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ नया करेंगे और पहले वाला काम हुआ नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा, मैं जो कर रही हूँ हो ही नहीं रहा। इसलिए आगे आने वाले टाइम में 15 या 17-18 दिनों के लिए अगर आपको कोई प्रपोज भी करता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत बेसब्र हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आपको ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू चीज़ों को स्टार्ट करने से थोड़ा सा आप बचिए। ठीक है, और किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े। और आपने जो कार्ड चूज़ किया है उसको भी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अब ये सोच रहे होगे कि आखिर मेरे लाइफ में क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो डिवाइन ने जो आपके लिए गिफ्ट बना के रखा है ना, जो यूनिवर्स ने, जो लॉर्ड शिवा ने आपके लिए गिफ्ट बना के रखा है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।
वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में जब उस चीज़ को आप रिसीव करेंगे, अपने लाइफ में लेकर आएंगे, तब आप समझ पाओगे कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कितना कुछ बना के रखा था। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने लाइफ में न्यू चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे, लेकिन इस 15 डेज तक ना ट्राई करें। उसके बाद आपके लाइफ में इतना सारा एक्सप्लोरेशन, बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारा न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा अपने इनर वॉइस का सुनना है। अगर आपको ऐसा लगे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसके साथ मुझे काम नहीं करना, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका इंट्यूशन बोल रहा है। ठीक है, और अगर आप कुछ चीज़ों पे सोच लिए हैं, ठीक है, तो उस पे काम अभी से करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कोई एक काम पे ध्यान दीजिए, डू इट नाउ, पहला स्टेप लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि जैसे आप काम करना शुरू करेंगे ना, आपको हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस वाली एनर्जी से फ्री होने लगोगे। देखिए, आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकल रहे हैं, लैकिंग से, निगेटिव एनर्जी से और फेलियर से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इंट्यूटिव इनर वॉइस से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, और उस चीज़ को आपने अभी तक नहीं फील किया है, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, और आपको एक बहुत इंट्यूटिव इनर वॉइस से बिल्कुल ब्लेस्ड किया गया है। ये आपके लिए गिफ्ट है। जैसे होता है ना, यूनिवर्स जो है सबको कुछ कुछ गिफ्ट देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट होता है, लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या गॉड गिफ्ट है? तो कहीं ना कहीं आपके लिए गॉड गिफ्ट है इंट्यूटिव इनर वॉइस। ऐसा कभी कभी आपके साथ हुआ भी होगा, मतलब आप बोलते होगे कि मुझे लग रहा था कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, गड़बड़ होगा ही, मैंने तुम्हें मना किया था। तो ये क्या है? ये तो आपका इनर वॉइस ही है ना, जो आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट भी करते होगे कि आज मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, और नहीं गए होगे। उसके बाद आपको पता चला होगा कि हाँ, अगर मैं जाती तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। ठीक है, तो ऐसे आप हमेशा अपने जब भी पाथ पे चलते रहो, तो आपका इनर वॉइस ही जो है आपको हमेशा गाइड करेगा, सर्व करेगा कि आप हमेशा राइट पाथ पे रहे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये है कि डू नॉट फियर फेलियर। आप जो है फियर मत कीजिए, डरिए मत फेलियर से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो फेलियर है ये आपको कहीं ना कहीं सक्सेस तक ही लेकर जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में नहीं मिलता है, तो अब ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलने वाला है। यहाँ पे भस्मासुर का काल है, मिसयूज़ ऑफ पावर का काल है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको पावर, आपको अथॉरिटी मिल सकता है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन है, यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हैं, लॉर्ड शिवा के फेवरेट बच्चे हैं। लेकिन यूनिवर्स ये भी आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप ब्लेस्ड हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी भी किसी चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाना है, और आपके अंदर थोड़ा सा जो सेल्फिशनेस या एरोगेंस वाली एनर्जी होती है, शरीर के अंदर थोड़ी सी दबी हुई होती है, तो उसको बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों से आपको अवेयर रहने को कहा जा रहा है, वो है आपका जैसे मिसयूज़ ऑफ पावर। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने में जो भी लोग हैं, आप उनसे बहुत ऊपर हो, या फिर अगर अभी आप ऊपर नहीं हैं, तो ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके सामने लोग हैं वो सारे आपसे कमज़ोर हो जाएं। पावर के मामले में, अथॉरिटी के मामले में हो सकता है वो सारे लोग आपसे कमज़ोर हो जाएं। और हो सकता है कि उस वक्त आपका दिमाग में ऐसा थॉट है कि अभी तो मैं उससे रिवेंज ले सकता हूँ, अभी मैं उससे बदला ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो उस वक्त अपने इस थॉट को आपको दबाना है। ठीक है, कभी भी आपको अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना, किसी को यूज़ नहीं करना। अपना जो है, अपने मेहनत का जितना हो सके फ़ायदा उठाइए, बेनिफिट उठाइए, और कम्युनिटी का यूज़ नहीं करना। ठीक है, और सेल्फिश नहीं होना है, एरोगेंट नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आपको बता रही है कि हो सकता है कि उस वक्त आप उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा लें, मिसयूज़ कर लें, लेकिन वही सारी चीज़ें जो है आगे जाके आपको ही तकलीफ़ देगी, आपका ही लॉस कराएगी, आपको ही जो है बहुत ज़्यादा पेन दे सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो इसको, इस इंसान को, भस्मासुर, जो कि जो है बहुत एरोगेंट है, बहुत सेल्फिश है, और ये शायद अपनी ही आग में, उसी सेल्फिश की एरोगेंस की आग में खुद ही जल रहा है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप एरोगेंस से बचिए। आपको खुद कभी एरोगेंस नहीं दिखाना है, क्योंकि पावर अथॉरिटी आपको मिल रहा है, और किसी का एरोगेंस आपको और किसी का सेल्फिशनेस आपको सहना भी नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, यूज़ कर रहा है, चला जा रहा है, आ रहा है, यूज़ कर रहा है, चला जा रहा है, और आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको नहीं सहना है। ये आपका बॉस, आपका सीनियर भी हो सकता है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे देता है जानबूझकर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक। मतलब आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये समय आ चुका है कि आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट करें और अपने आप को माफ़ करें, अपना एफर्ट लगाएं, अपने मिस्टेक को सही करें। यही चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपसे जो भी गलती हुई है, जैसे कि यहाँ पे जब इनसे गलती हुई थी तो इन्होंने अपने मिस्टेक को सुधारा। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप भी जो है आगे आने वाले टाइम में जो भी आपसे गलती हुई है, ठीक है, हो सकता है आप गुस्से की वजह से आप माफ़ी नहीं मांग रहे हो, आप एरोगेंस की वजह से, ईगो की वजह से माफ़ी नहीं मांग रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट होगा, अफसोस होगा। उससे बेहतर है कि आपने कभी भी किसी के साथ बुरा किया है या गलती की है तो उसको आपको पहले एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और माफ़ी मांगनी है, एफर्ट लगाना है। या फिर हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, कुछ गलत कर दिया है, तो ये वक्त है कि आप उसको भी माफ़ कर दें और लाइफ में आगे बढ़े, काफ़ी डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स पे ध्यान दें। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, आप लोग जो है माउंटेनियस एरिया में घूमने फिरने को जा सकते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आप री एनर्जाइज हो रहे हैं, जो भी आपने गलतियाँ की है उसको आप सुधार रहे हो। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि पास्ट लाइफ में जो आपसे गलती हुई होगी वो तो आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसकी सज़ा अगर आपको मिल रही है तो उसके लिए आप पहले ही माफ़ी मांग लीजिए। कैसे माफ़ी मांगना है? तो नॉर्मली आपको लिखना है, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच गॉड, मुझसे पहले जो गलतियाँ हुई हैं या फिर पास्ट में जो गलतियाँ हुई है या फिर अभी जो गलतियाँ हुई है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करता हूँ कि आप मुझे ये सब कुछ दिए हैं। ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया है। थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच गॉड। ठीक है, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने लाइफ को 1 साल के अंदर बहुत कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं एंड ये चेंजेस आपके अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लेनिंग करना बंद कर रहे हो। ठीक है, आप मतलब अपने लाइफ का जो कंप्लेन है किससे करते हो? यूनिवर्स से करते हो या फैमिली में करते होगे। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप कंप्लेनिंग करना बंद कर रहे हैं, कंपैरिजन जो होता है कंपेयर करना वो भी बंद कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लकी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में यूनिक होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा जो कि बाकी सारे लोगों से अलग है, जो आपको अलग बनाता है, जो आपके पास है जो कि किसी और के पास ना हो। तो यहाँ पे यही चीज़ है जो कि आपको बहुत लकी फील कराएगा। आप बहुत लकी फील करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। अगर आप लोनली भी हैं तो बहुत उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, उसको एक अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने लोनलीनेस को। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को गुड बाय बोल रहे हैं, उन सारे लोगों को गुड बाय बोल रहे हैं जो कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता नहीं। हमेशा यूज़ करना ही दिमाग में चलता है। ठीक है, कि इमोशनली हो जाए, स्पिरिचुअली हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो आपको मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया, यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियली हो गया, फिजिकली हो गया। तो वैसे लोगों को आप गुड बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने मिस्टेक को सुधारते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आप अपने ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फालतू टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को देखना हो गया या कहीं बैठ जाना, टाइम बर्बाद करना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप बहुत इनोवेटिव हो रहे हो, आप कमिटेड हो रहे हो अपने गोल को लेकर और पास्ट में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। जैसे पास्ट में हमेशा मुड़ मुड़ के आप देखते हो, तो अब जो है पास्ट की तरफ नहीं देख रहे हो, आप अपने मूड को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, बूस्ट अप कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बूस्ट अप आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करके कर रहे हैं अपने मूड को। ठीक है, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनका जो है ना पूरे बॉडी का प्योरीफिकेशन होता है। ठीक है, आपका सारा देखिए यहाँ पे थॉट चक्र स्पेशली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्योरीफाई होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे स्नेक का कार्ड है, प्योरीफाई थ्रू योर थॉट चक्र, मतलब आपकी पूरी बॉडी जो है ना प्योरीफाई होते हुए दिखाई दे रही है। आप माइंडफुलनेस के साथ अपना काम कर रहे हो। ठीक है, माइंडफुल टॉक, माइंडफुल वॉक, अच्छा खाना खाना, ये सारी बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपने जो भी आगे आने वाले टाइम में फेलियर करना है या फेलियर हुए हो, ठीक है, उन सारे मिस्टेक से आप चीज़ें सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि पूरे बॉडी का प्योरीफिकेशन हो रहा है। जो स्नेक होता है वो थॉट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे थॉट चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बता रहा है कि धीरे धीरे आपकी पूरी इंटायर बॉडी जो है वो बहुत रिलैक्स फील करेगी,
बहुत प्योरीफाई हो जाओगे आप लोग, बहुत माइंडफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत जो है अटेंटिव दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ बहुत अच्छे से आपका कम्युनिकेशन स्किल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आप अपने लाइफ का बहुत सारा हार्ड ट्रुथ एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। हार्ड ट्रूथ क्या हो सकता है, मतलब कि जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, ठीक है, जिसके स्ट्रगल का टाइम में आप रहे साथ में, और वो इंसान भी आपको छोड़ के जा सकता है, वो इंसान भी आपको तकलीफ दे सकता है, मतलब कि ऐसा आपको फील होगा, ऐसा आपको समझ आ जाना चाहिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा हर एक चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले आए हैं तो बहुत कुछ नाम कमा सकते हैं, वो पावर, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एवरीबडी हर्ट्स, कोई ना कोई कभी ना कभी आपको हर्ट्स कर ही देगा, हर्ट कर ही देगा, तो ये बात अपने ध्यान में रखना है। स्ट्रगल करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसी भी टाइप का, सबका अपना अपना स्ट्रगल करने का वे होता है, तो स्ट्रगल तो सभी लोग करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जितना सीखने वाले हो, आप जितना ग्रो करने वाले हो, उतना कोई नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है, नो वन केयर्स, ये सब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रुथ है जो कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इन सारे कार्ड्स के थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ जो है बहुत इजी नहीं है, बहुत फेयर नहीं है कि आपका धीरे धीरे आराम से सारा कुछ जितना भी सिनेरियो है, सर्कमस्टांसेस है, वो बेटर ही रहेगा, अच्छा होता चला जाएगा, नहीं, कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, स्टक हो जाओगे, ठीक है, ड्वेलिंग होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसके बाद आपका लाइफ बहुत ब्राइट होगा अगर आप अकेले रह के मेहनत करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है इन्फॉर्मेशन, मैं और भी चीज़ें आपको बताती हूँ। सभी लोग पॉजिटिव रहिए। सबसे पहला कार्ड है वो है कैरियर का। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको जितना हो सके अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने लाइफ में जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लेसन सीखने वाले हो, ठीक है, या फिर बेस्ट टीचर है आपके लाइफ का, वो क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लेसन है और बेस्ट टीचर है वो है फेलियर, एंड वो है हार्ट एक, ठीक है। फेलियर मतलब कि आप अपने, हो सकता है करियर में बहुत फेल किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव, हार्ट एक देखने को मिला हो, लेकिन उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील किए होंगे, और ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा हार्ट एक हो सकता है, थोड़ा फेलियर हो सकता है, लेकिन वो आपको और भी बहुत कुछ सिखाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये चीज़ कहना चाहते हैं। करियर में बहुत तरक्की होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। देखिए आपका लाइफ अब बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाला है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली तुम्हारा लाइफ बहुत बैलेंस होगा, ठीक है, लेकिन उसको हमेशा एक, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक गार्डन बनाए हो, ठीक है, उस गार्डन को बना के छोड़ दिए हो, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या वो गार्डन वैसे ही रहेगा 10 दिन तक? नहीं, उसके फूल झड़ेंगे, पत्ते झड़ेंगे। तो एग्जैक्टली आपको वैसे ही उसको बनाए रखने के लिए मेंटेन करना होगा। तो यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा लाइफ अब बैलेंस होने वाला है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि तुम उसको थोड़ा मेंटेन करके रखो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका सिचुएशन अच्छा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन आप सब कुछ एकदम यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके हाथ में होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपका लाइफ बहुत वेल होगा, अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी है, जैसे कि एक अच्छा दिल होना, ठीक है, गुड हार्ट होना, इसके लिए आपको ब्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए केयर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। थैंकफुल रहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बी थैंकफुल फॉर द लिटिल थिंग्स जो आपकी लाइफ में है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सांस ले रहे हो, आपके पास ड्रीम है, आपके पास क्लीन क्लॉथ्स है, ठीक है, आप बेटर कर सकते हो, सोचते हो, ठीक है, अच्छे लोग हैं, फैमिली होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल रहना है। देखिएगा कि आपकी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पे डॉग्स का कार्ड है, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बैठ रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, और हो सकता है कि सिर्फ फालतू टाइम स्पेंड नहीं करोगे, बल्कि आप कुछ इनोवेटिव सोचोगे, आप और आपकी फ्रेंड मिलके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पहले आपका क्या था कि आप एनर्जी जो टेकर होते हैं अपना सिर्फ समय देते थे, ओवर थिंक करते थे, ठीक है, क्लटर, घर गंदगी होना, साफ़ सुथरा ना करना, या फिर आपका दिमाग क्लटर रहना, ठीक है, और इनकन्सिस्टेंट स्लिप पैटर्न आपका होना, ये सब खत्म हो रहा है।
या फिर अल्कोहल पर डिपेंड होना, कुछ ऐसे फूड्स, ऐसे खाने, जंक फूड जिस पे आपका एकदम डिपेंडेंट रहना, वो सब आपका ख़त्म हो रहा है। डिहाइड्रेटेड रहते थे तो हाइड्रेटेड रहोगे। उसके बाद पीपल के सामने प्लीज़ करना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना, आपके कार्मिक पर्सन के सामने आप हमेशा हाथ जोड़ते हो, रिग्रेट करते हो, माफ़ी मांगते हो, ये सब आपका ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आपके दिमाग में डे ड्रीमिंग जैसे अनरियलिस्टिक सपने चलते थे, ठीक है। जब आपको पता है कि वो इंसान आपका साथ नहीं देगा, फिर भी आप अनरियलिस्टिक सपनों में रहते थे, वो आपका ख़त्म हो रहा है। निगेटिविटी जो है आपकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको एनर्जी देती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपको अच्छे से पानी वगैरह पीना चाहिए, आपको सनलाइट लेना चाहिए। हो सकता है आपका रूटीन अच्छा हो जाए और आप जो है अच्छे से सनलाइट लेने लगो, अपने रूटीन को फॉलो करने लगो। नरिशिंग फूड आपको खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद लाफ्टर, जोर जोर से हंसे, ठीक है। पेट्स वगैरह आप चाहे तो पाल सकते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रीट डॉग है या कुछ एनिमल्स है तो उनको फीड कराएं, हेल्प करें, ठीक है। अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो आपको सेल्फ केयर करना चाहिए। मेडिटेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, रीडिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, फ्रेश एयर आपको लेना चाहिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आप बहुत टैलेंटेड हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप उस क्रिएटिविटी को, उस टैलेंट को, उस स्किल को बाहर लेकर आइए। जैसे आपका लिखना हो सकता है, जर्नलिंग करना हो सकता है, ठीक है। अपना इंटेंशन क्लियर रखिए, सेटिंग इंटेंशन, अपना इंटेंशन क्लियर रखिए और अच्छे समय से सोइए, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। नवंबर में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर अभी से आप मेहनत करना शुरू कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में नवंबर तक आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आपका फिजिक मतलब पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, फेमस होना चाहते हो, उस पर फेमस हो सकते हो, ठीक है। बाहर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था तो लोगों के साथ आपका उठना बैठना बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस 3 गुना 4 गुना बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि अगर सांस लेने में कुछ दिक्कतें होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमेशा आप लव एंड लाइट से भरते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मतलब आपका जो ऑरा है वो क्लीन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके सो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि आप सभी लोग, मुझे सबसे पहली बात यहाँ पे एक ओल्ड सोल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस लिखा है, वो आपको मिलेगा और थोड़ा सा हार्ड वर्क और गुड प्लान से जल्दी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके लाइफ में आपने कुछ प्लानिंग किया है, ठीक है, तो आपका शायद उतना अभी अच्छा प्लानिंग नहीं है, तो आप आगे आने वाले टाइम में गुड प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं और सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और अगर ओल्ड सोल की बात की जाए तो आप एक ओल्ड सोल है, मतलब एक ऑथेंटिक एंड ट्रूथफुल पर्सन है, ये आपको आगे आने वाले टाइम में रियलाइज़ होगा। आपके अंदर चाइल्डिश नेचर है, ठीक है। आप एजलेस है, एजलेस कहने का मतलब है कि एज नहीं करोगे, आप जैसे हो वैसे रहोगे, बहुत ब्यूटीफुल लगोगे। कमेंट में आप सभी लोग लिखिए कि दिन प्रतिदिन जैसे एज बढ़ता है तो लोगों का लुक्स जो है वो डाउन होता है, ठीक है। लेकिन आपका क्या हो रहा है कि आपका लुक्स बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिक दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे कमेंट में लिखिए कि दिन प्रतिदिन मेरा जो पर्सनालिटी है, मेरी जो बॉडी है वो और भी स्ट्रांग हो रही है, मेरे नीज हो गए, थाइस हो गए, मेरे पैर हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरे जो मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और मैं एजलेस मतलब कि मैं और भी दिन प्रतिदिन यंग होते चली जा रही हूँ, ब्यूटीफुल होते चली जा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर नोटिस करेंगे, आपके चेहरे पे निखार आ रहा है और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा सपना भी देख रहे हैं और वो सपना आपका नवंबर तक पूरा हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। सेंसिटिविटी आप अपने अंदर नोटिस करेंगे, एम्पैथेटिक हैं आप, ये भी पता कर पाएंगे आप एक सेंसिटिव सोल है, ठीक है, और ओल्ड सोल है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। देखिए अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पैसे वैसे लगाने का कहीं सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अभी आपको वेट करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया और अभी भी फिर से है, तो डेंजर एंड स्पेशली इन मनी मैटर। तो मनी मैटर में थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कोई जेंटलमैन टाइप पर्सन आपके पास आ गया और आपको बोलने लगा कि मेरी हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो अपना आपको दिमाग यूज़ करना है और अगर आपको लगे कि हेल्प करना चाहिए तो कीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। और कभी भी कोई अपने प्रॉब्लम को बता रहा है, ठीक है, तो उनके आंखों से भी देखना है कि क्या सच में सिचुएशन सही है भी या नहीं,
ठीक है। कोई अगर आपके सामने बहुत गिड़गिड़ा रहा है तो उसके प्रॉब्लम को समझना है उसके सिचुएशन में जाके। और आप आगे आने वाले टाइम में हाईली इंटेलिजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इंसान जो कि आपके पास हज़ारों लोग आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी अभी से, इस रीडिंग से ही आप हीलिंग एनर्जी अपने पास लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फ़ोन ऑफ करें, बंद करें, साइड करें। एक बहुत हीलिंग पावर सा आपको फील होने वाला है इस रीडिंग को देखने के बाद। यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कि इस रीडिंग को देखने के बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, मेरे अंदर हीलिंग पावर आ रहा है जब मैं इस रीडिंग को देख रही हूँ। तो ऐसे आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ये रीडिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखिए, पीस एंड हार्मनी का भी कार्ड है। तो फाइनली आपके लाइफ में आपकी किस्मत आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी लेकर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, शांत रह रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं। और इंट्रोवर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपके लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस आएगा जो कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ठीक है। और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पे टावर का कार्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि आप अपना खुद का एम्पायर, ठीक है, खड़ा करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिल रहा है, लेकिन ये सक्सेस बैठे बिठाए नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ ही मिल रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, अ विश इज गारंटेड। मतलब डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा सपना पूरा होगा भी या नहीं होगा तो इस कंफ्यूजन में ना रहे। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा सपना डेफिनेटली पूरा होगा, चाहे वो कोई भी सपना हो, ठीक है। कोई भी सपना हो वो पूरा होगा, चाहे बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सब सपना पूरा होगा। और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, डीलिंग और रिलेशनशिप में आ सकते हो। जैसे कि वो पर्सन बहुत गोरे हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, उनका वाइट हेयर हो सकता है, ग्रे हेयर हो सकता है, या फिर ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है उनका फेस, एंगुलर फेस, इस तरह का फेस हो सकता है, काफ़ी ब्यूटीफुल हार्ट शेप फेस हो सकता है इस पर्सन का, और यंग होंगे ये पर्सन, ठीक है। फॉरेनर हो सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये भी मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल डेक लिया है ताकि आपको परफेक्ट मैसेज मिल सके। ओके, दिस वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करते हैं। अपने क्रिएटिविटी को समझिए और उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। द मोर यू यूज़ द मोर यू हैव। जितना आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में चीज़ें पा सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। तो यहाँ पे रेनबो एंड मैसेज का कार्ड है, जो इसमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, व्हेन इट रेन्स लुक फॉर रेनबो, व्हेन इट डार्क लुक फॉर स्टार। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं सिंपली कि चाहे कितना भी निगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना हो, ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही ध्यान दीजिए। क्योंकि जब रेन होता है तो आप रेनबो देखना चाहते हैं ना, कि रेनबो निकलेगा, रेनबो निकलेगा। डार्क होता है तो आप स्टार्स ढूंढते हैं। एग्जैक्टली कभी भी आपका बैड सिनेरियो हो तो उसमें भी आपको अपने पॉजिटिविटी को ढूंढना है। मतलब कि अभी मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो सब स्टार की तरह है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फील करना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अफेक्शन एंड डिटर्मिनेशन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपके अफेक्शन को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा समझ रहा है, और उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन 1000 ईयर्स से है, ठीक है। हो सकता है बहुत बार आपका जन्म हुआ हो इस धरती पे, उस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है। दूसरा, यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ रहा है, अपने काम को लेकर आप बहुत सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। 2 कार्ड्स और भी लेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, चॉइसेस कर रहे हैं, ठीक है। अपने पढ़ाई को लेकर, हायर लर्निंग को लेकर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल सकती है, ठीक है। और नॉलेज भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, विजडम बढ़ रहा है। एक कार्ड यहाँ पे और है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो है आपका दिस वन। ओके, थैंकफुलनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, उस पर्सन को आप माफ़ कर रहे हो और वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा यूथफुल लव, ट्रू लव देते हुए दिखाई दे रहा है। कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकता है जिसको आप माफ़ कर रहे हो, ठीक है। वो आपके डिस्टेंट पार्टनर हो सकते हैं और उस पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपके कोई करेंट पर्सन भी हो सकते हैं जिससे आपका झगड़ा हो गया है। तो थैंकफुल आप रहने वाले हो यूनिवर्स के सामने, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी रिश्ते में, वो अंडरस्टैंडिंग आपके मैरिड लाइफ हो या रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, उसमें आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, चूँकि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपका पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, 5 डेज़ के लिए है, ठीक है। बस 5 दिन के लिए बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग आप सभी लोग कर लीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल द यूनिवर्सल साउंड ओम कार्ड को। सो देखते हैं सभी लोग, सबसे पहले इस ओम वर्ड को लिखिए ज़रूर, ठीक है। कमेंट में सभी लोग इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ओम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है। इसको लिखिए और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी किस्मत, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है, ठीक है। क्या बड़े चेंजेस, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगस्त मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। अभी के टाइम में उस चीज़ को लेकर आप परेशान हो जो कि आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में मैटर भी नहीं करेगा, एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो ग्रेट वरी है, थोड़ा बड़ा वरी भी नहीं है, थोड़ा बड़ा भी आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं। तो उस टेंशन को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वो टेंशन, जिस चीज़ के लिए आप टेंशन ले रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कभी भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी, कोई बेनिफिशियल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, सभी लोग कमेंट में ये लिखिए कि जो भी मेरे अंदर टेंशन है, तनाव है, ग्रेट वरी है, वो सब कुछ मैं यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर कर रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगस्त में मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और मुझे बहुत कुछ तरक्की देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली सॉरो, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा फैमिली सॉरो देखने को मिल सकता है, तो उससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ कहा जा रहा है। या फिर हो सकता है कि फैमिली सॉरो को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई लॉस हो गया है और ऐसा लॉस हो गया है जिसका कोई मतलब आपको बाद में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को भूल जाइए और लाइफ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो बहुत बेहतरी के लिए हो रहा है, अ चेंज फॉर बेटर। आपके लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है, अगर आप अभी भी रो रहे हैं, किसी को लेकर रो रहे हैं, परेशान हैं, बहुत थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो चेंजेस आपके लाइफ में जो भी चेंजेस होगा वो बेहतर के लिए होगा, अच्छा चेंजेस होगा। बटरफ्लाई लिखिए कमेंट में, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बहुत परेशान है, फैमिली में कोई बहुत रो रहा है, आप बहुत परेशान है, किसी की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है। तो अगर आप परेशान हैं तो आप रो क्यों रहे हैं, मतलब अगर वो उनका हेल्थ ख़राब है तो आपको पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उनके लिए आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। या फिर आपका ही हेल्थ ख़राब है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने लिए निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, रो के, टेंशन में रह के। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो वो चीज़, वो जो आपका काम है, ठीक है, वो परेशानी है, वो बहुत लाइट लगने लगेगा। इसलिए आप इतना जान लीजिए कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी जैसा भी सिचुएशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहा है, वो आपको लो नहीं फील करा रहा है। मतलब आगे आने वाले टाइम में आप बेटर ही होंगे, नीचे नहीं जाएंगे, आपकी एनर्जी हाई जाएगी, आप हायर लेवल पे जाएंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी हायर लेवल पे जाने वाली है। तो आप क्यों नेगेटिव सोच के नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। मैंने पहले ही बोला है कि आप एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं। और इस डब्बे को खोल के देखते हैं इस डब्बे में क्या क्या गिफ्ट है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है, क्योंकि सभी के अंदर होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। और कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जी ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आगे आने वाले टाइम के लिए आपको प्रिपेयर कर रही है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से प्रिपेयर कर रही है कि आप
अपने प्रॉब्लम का सामना कर सके। अब देखिए क्या बदलाव हो रहे हैं आपके अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत नर्चरिंग और कंपैशनेट पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नर्चरिंग मतलब आप सभी का ख्याल रख रहे हैं। मतलब यूनिवर्स आपको ऐसा कोई मौका दे सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की सेवा करें, आप अपने पार्टनर की सेवा करें, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। कोई ऐसा मौका दे रहा है जिसमें कि आप बहुत चैरिटी कर रहे हैं, बच्चों को लेकर, नीडी पर्सन को लेकर बहुत कंपैशनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सभी को हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है। एक्चुअली में जो उनसे दुआ मिलेगी वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत गाइड करेगा, उस पर भी ध्यान देना है। और आगे आने वाले टाइम में आपके लुक्स में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि आप एक बहुत मैग्नेटिव एंड अट्रैक्टिव पर्सन बन रहे हैं। जैसे आप दूसरों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत मैग्नेटिक हूँ, तभी लोग मेरी तरफ इतने अट्रैक्ट होते हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कमेंट में कि आई एम मैग्नेटिक, आई एम अट्रैक्टिव, इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेशन मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा वर्नेबल पर्सन है, तुरंत से टूट जाने वाले, तुरंत से तकलीफ में आ जाने वाले, लेकिन अब आप अपने वर्नेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने फैमिली, अपने सिस्टर, अपने ब्रदर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप एक अट्रैक्टिव वुमेन या फिर अट्रैक्टिव मैन तब बन सकते हैं जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू करेंगे, अपने वर्थ को पहचानेंगे। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है कि नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। इस बात को याद रखिएगा कि चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, हो सकता है कि आप सभी को खुश नहीं रखेंगे। ठीक है, कोई ना कोई तो आपसे नाराज़ होगा, ये चिढ़ेगा, ठीक है, या फिर जानबूझ के आपकी बुराइयां करेगा। तो कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में हो सकते हैं कि जानबूझकर आपको आपके नज़र में गिराने की कोशिश करें। तो ये ध्यान में रखना है कि मैंने जितना एफर्ट लगा दिया, जितना मुझे लगाना था एफर्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि आप जो है someone you know is okay undependable and okay। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है आपके लाइफ में जिसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पहले ही मैंने बता दिया और अभी भी यहाँ पे है। वो इंसान जो है वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है, कार्मिक पर्सन हो सकता है। ठीक है, और वो इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं है, आप उसके लिए कितना भी कुछ भी कर दो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप हाईली अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि आप नए नए स्किल्स सीख रहे हैं और आप बहुत टैलेंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे लाइफ में आ रहे हैं आपके, जो कि सच में एक्चुअली में आपकी बातें सुन रहे हैं, आपका केयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया और मैसेज अब आया। यूनिवर्स यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि कोई आपका एडमायरर, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, जो कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपके वाइब्रेंट एनर्जी से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टेड है। ठीक है, अब वो फाइनली हिम्मत करके आपके लाइफ में आ रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है। हो सकता है कि वो आपको इंस्टा पे, फेसबुक, ये सारी चीज़ों पे फॉलो कर रहा है, आपके पिक्चर्स देखता है, हो सकता है वो आपके पिक्चर्स को लाइक भी करता हो, लेकिन वो कमेंट नहीं करता था, कॉम्प्लीमेंट नहीं देता था। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट देगा, आपके साथ रिश्ता बनाएगा। ठीक है, और रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, इस पर भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने लाइफ को हैप्पी बनाने में, कॉन्फिडेंट होने में। ठीक है, और थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप हाई लो फील कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपका वाओ, कॉइन का कार्ड है, मतलब मनी विल बी फ्लोइंग टू यू। पैसे, धन दौलत आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपको टॉक्सिक बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आपको कैसे टॉक्सिक नहीं रहना है, हाउ टू बी नॉन टॉक्सिक। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग एन इशू। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी चीज़ का इशू ना बनाए। ठीक है, सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। स्टॉप रिएक्टिंग टू एवरीथिंग। ऐसा हो सकता है कि आपकी आदत है कि आप हर एक चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट ना करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि लोग और भी आपका अटेंशन खोजना चाहेंगे, और आप हमेशा सपोर्टिव बन के रहिए। इससे क्या होगा कि आप टॉक्सिक नहीं रहेंगे, और हमेशा आप सिक्योर फील कीजिए, डोंट बी इनसिक्योर, हम्बल रहिए,
हम्बल योर सेल्फ और एडमिट योर मिस्टेक। कभी आपसे कोई गलती हो तो उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए और थैंकफुल हमेशा रहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको नॉन टॉक्सिक बनाती है और आपको डिटॉक्सिफाई करती है। देखिए, पैसे आपके धन दौलत लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगे, धन दौलत जो है छप्पड़ फाड़ के आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या कहाँ से आएगा वो पैसे धन दौलत? आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हाँ, पास्ट में मैंने कुछ किया था। तो यस, डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। और यूजुअली ऐसे हो रहा है फाइनेंशियल गेन जो कि आपने पास्ट में मेहनत किया, उससे आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ से जा रहा है, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ये बता रहा है कि कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन, कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन, कोई ऐसा रूड पर्सन जो कि आपको हमेशा परेशान करता था, तंग करता था, वो घटिया इंसान आपके लाइफ से जा रहा है। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बुरा सिचुएशन आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। एक चीज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किसी एरोगेंट पर्सन से आपको डील करना पड़ सकता है, ठीक है। वो इंसान आपको रुला भी सकता है, तो आप कैसे डील करेंगे? हाउ टू डील विथ रूड पीपल, ठीक है। आपको अपना जो कूलनेस है उसको लूज़ नहीं करना है। डोंट लूज़ योर कूल, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे कंपटीशन करने वाला है और वो पहले ही आपको पहले इमोशनली गिराने की या मेंटली गिराने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, डोंट लूज़ योर कूल। आप जितने शांत रहते हैं ऐसे ही शांत रहना है, इवन उससे ज़्यादा ही रहना है, ठीक है। न्यूट्रल रहना है उस पर्सन को लेकर और कभी भी किसी के बात को पर्सनली नहीं लेना है। डोंट टेक इट पर्सनली। कोई ऐसा है जो कि आपको आपके ही नज़र में गिराए तो आपको उसके बातों को पर्सनली नहीं लेना है। डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज। कभी कभी कुछ लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, आप सोचते हो कि वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आपको ऐसा सोचना ही नहीं कि वो बदल सकते हैं। अगर बदलना है तो आप अपने आप को बदलिए और उस इंसान को अपने लाइफ से आउट कीजिए। आपको आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है और सेलेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम यूज़ करना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप हमेशा कुछ ना कुछ पे रिएक्ट कर देते हैं, नहीं, हमेशा सारी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है। कुछ सेलेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए, उसको अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो रूडनेस होता है वो आपकी स्माइल को ख़त्म करता है। तो आप खुद भी कभी रूड ना हो, ना ही किसी के रूडनेस को अपने ऊपर हावी होने देना है। आपको कनेक्ट होना है लोगों के साथ और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी लोग हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पसंद होगी या पता होगी, जैसे कि ओम द यूनिवर्सल साउंड, है ना। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि इसका चैंट आपको करना चाहिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है ये भी आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं और गाइडेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, बेस चक्र से लेके क्राउन चक्र तक अपने आप को हील रखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करना चाहते हैं और बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन में या फिर आप ओम का जाप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, खाना वाना बनाते रहते हो, बिज़ी रहते हो, तो नॉर्मली आपको ये कहा जा रहा है कि कम से कम आप उस साउंड को प्ले कर दीजिए और उसको सुनते रहिए। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ओम जो है ना वो आपके लाइफ को क्रिएट कर रहा है। ये जो यूनिवर्सल साउंड है ओम, वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो सिंपली आप उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सुन के भी, ठीक है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा वो होते रहेगा। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत अच्छा है। अप्रैल मंथ में मैरिज वगैरह हो सकता है, शादी वगैरह आपकी फ़िक्स होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर हो चुका है शादी फिक्स और शादी होगी अप्रैल में, अब आप सोच रहे होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए लव का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान अप्रैल के मंथ में मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, फैमिली से प्यार नहीं मिलता है, तो आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करे, आपको पसंद करे, वही इंसान आपको प्यार कर रहा है और अप्रैल के मंथ में वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है और हमेशा ज़िंदगी भर शायद वो आपसे अनकंडीशनल लव करने वाला है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, सबसे पहली बात, आपकी किस्मत बहुत चमकने वाली है। आपकी किस्मत जो आपकी तरफ लेकर आ रही है वो है ग्रेट फॉर्च्यून, आपका किस्मत का चमकना और जो आपकी किस्मत में लिखा है उसका मिलना,
ठीक है। अभी आप अपने लाइफ में थोड़ा गाइडेंस की नीड में है, किसी हेल्प की नीड में है, पैसे चाहते हो, किसी से कोई हेल्प चाहते हो, वो आपको हेल्प मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ अच्छा रहे, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि न्यू जॉब न्यू करियर, आप न्यू जॉब में जा रहे हैं, न्यू करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों से आपको बच के रहना होगा। जैसे कि आप न्यू जॉब करने लगेंगे, कोई न्यू प्लेस हो गया, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाले होंगे, फालतू बातें करने वाले होंगे, ठीक है, कोई स्टूपिड की तरह बिहेव करने वाला होगा। तो यहाँ पे वैसे वैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। डोंट लिसन टू गॉसिप। आगे आने वाले टाइम में आपको गॉसिप वाली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। और इग्नोर कीजिएगा, हो सकता है न्यू प्लेस पे जाओगे, थोड़ा सा शुरू में वैसा माहौल रहे जिसमें कि लोग आपके बारे में बातें करें, अच्छी बातें कर रहे हैं अच्छी बात है, बुरी बातें कर रहे हैं इग्नोर करना है। हमेशा आपको हर एक सिचुएशन में लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। और हमेशा आप अपने अंदर एक एटीट्यूड, एक ऐसा व्यवहार डेवलप कीजिए जो ग्रैटिट्यूड का हो। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब जैसा भी प्लेस हो, जैसा भी जगह हो, जैसा भी माहौल हो, आप ऐसा सोचें कि हाँ, मुझे यहाँ भी अगर आप भेजे हैं तो यहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए, आपकी किस्मत डेफिनेटली चमकते हुए दिखाई दे रही है। गुड लक का कार्ड है, सभी लोग कमेंट में गुड लक लिखिए और अपनी किस्मत को चमकाइए, क्लेम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। डेफिनेटली आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है आपका इंटरव्यू होने वाला है, फिर कुछ भी होने वाला है। फाइनली आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अब आपको जॉब मिल जाएगा, आप अपना काम करना शुरू कर देंगे और वो जॉब आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, पैसे, धन दौलत, अबंडेंस लेकर आ रहा है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आगे आने वाले टाइम में कोई आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर सकता है, स्टूपिड की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है वो इंसान बहुत बकवास करे, बहुत शो ऑफ करे, ठीक है। उस बुलशिट से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, उस चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जितना आप इग्नोर करोगे उतना आपका माइंड जो है हैप्पी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है, एक हैप्पी पीपल जो होते हैं, ठीक है, उनका हैबिट क्या होता है, वो नॉनसेंस को इग्नोर करते हैं। तो आपको भी नॉनसेंस चीज़ों को इग्नोर करना होगा, बातें कम करना होगा, स्किल्स ज़्यादा सीखना होगा, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। और हंसते बिल्कुल रहिएगा, ठीक है, खुश रहिएगा, जल्दी उठना है और अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। मतलब कि आपके लाइफ का जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है, मतलब इस दुनिया में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है वो क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है वो है सन, वो है रेस्ट, वो है एक्सरसाइज, वो है डाइट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रियल फ्रेंड्स। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे तो आप पॉइंट्स लिख भी सकते हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान हमेशा दीजिएगा। जैसे कि आपका हो गया सन, मतलब सनलाइट या सनराइज़ हमेशा देखिए, या फिर सनराइज़ नहीं देख पा रहे हो तो आप सनसेट देखिए। दूसरा, यहाँ पे रेस्ट आपको बहुत सारा करना है, एक्सरसाइज आपको करना है, डाइट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और रियल फ्रेंड्स आपके बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, एनलाइटनमेंट हो रहा है, आप बहुत अवेयर रहने वाले हैं लोगों को लेकर और आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी आते हुए दिखाई दे रही है। आप एक समझदार पर्सन बन रहे हैं। पहले क्या था कि आप रिप्लाई कर देते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं हो रहे हो, आप समझदार हो रहे हो, आप सॉफ्टली बातें कर रहे हैं, ठीक है, सेंसिबली खा रहे हैं, ब्रीथ एकदम सांस आराम से ले रहे हो डीपली, ठीक है, आराम से सो रहे हो जितना सोना चाहिए। आप कपड़े वगैरह भी अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज कर रहे हैं, लुक आउटफिट चेंज कर रहे हैं, तो ड्रेसअप आपका जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, स्मार्टली आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं तो फियरलेसली, डर नहीं रहे हो किसी से भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। दूसरा यहाँ पे है कि आप काम कर रहे हैं तो वो बहुत पेशेंसली कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो बहुत क्रिएटिवली सोच रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं तो बहुत डिसेंटली बिहेव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अर्निंग भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट पर्सनल सॉरो बार बार कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझ के आपको हर्ट कर सकता है, आपके आंखों में आंसू दे सकता है जो कि मैं नहीं देख सकती। तो मैं प्रे करूँगी आप सभी के लिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो सबसे पहली बात, आप प्रोटेक्टेड रहें, आपको डिवाइन गाइडेंस मिले, आप हमेशा उन सारे बुरे लोगों से बचे हुए रहे, यही मेरी प्रे है, दुआ है भगवान से, यूनिवर्स से,
ठीक है, कि आपके लाइफ में कभी भी आपको दुख या तकलीफ देखना ना पड़े, आपको रोना ना पड़े। ये मेरा प्यारा सा प्रेयर है आप सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि आप रेगुलरली सेविंग वगैरह करते रहिए, पैसा वगैरह मतलब बचाना, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और उसके बाद आप कोई भी स्पेंड पैसे वगैरह खर्च भी कर रहे हैं तो इंटेलिजेंटली आपको उस चीज़ को करना है। वैसे यहाँ पे अभी जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उससे आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, ये टी लीफ कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन है। और 4 कार्ड्स और देखते हैं, दिस वन, ओके, दिस वन, एंड यहाँ पे है आपका। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, कोई गोरा चिट्टा हैंडसम सा पर्सन हो सकता है जिसका ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ग्रे हेयर कलर, वाइट हेयर कलर हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, या फिर ये लुक ही इनका फॉरेनर टाइप होगा। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है, ओ माय गॉड, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं, अपने एक्शन पे ध्यान दे रहे हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है। और ये गाइडेंस भी है कि आप जो देख रहे हैं और अंदर से जो फील कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में स्टेप लें, ठीक है। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़ सुनने को मिलने वाला है, ठीक है। ये ग्रेट न्यूज़ क्या हो सकता है, फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी वगैरह का हो सकता है, रोमांस का भी हो सकता है आपका करंट रिलेशनशिप या करंट मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आपका अचानक से सडनली आपके उस रिश्ते में एक गुड इम्पैक्ट पड़ रहा है, चेंजेस हो रहा है और आप उस रोमांस को फील कर पा रहे हैं पूरी एयर में, अपने सराउंडिंग। मतलब कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत प्यार करेगा, ठीक है, आपके लाइफ में एक्साइटमेंट भरे इवेंट्स लेकर आ रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई इवेंट में आप जा रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, बहुत रोमांटिक उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होगा। कोई न्यू पर्सन के साथ हो सकता है जो सिंगल है, और जो ऑलरेडी है रिलेशनशिप में उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं लॉर्ड शिव आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ जीमेल एंड इंस्टा आईडी जो जेन्युइन लिंक होता है वो मैंने दे दिया है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे है, ये पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट है, तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग लेंगे आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, दिस वन, वाओ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी बढ़ रही है, ठीक है। चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस भी बढ़ रहे हैं, वो भी कर रहे हो सब कुछ। तो सबसे पहले जो आपके अंदर मैच्योरिटी आ रहा है वो ये है कि आपका स्मॉल टॉक, बातें कम करना, एक्साइटमेंट ज़्यादा रखना, खुश ज़्यादा रहना, अच्छे से सोना, ठीक है, और चीज़ों को माफ़ करना। मतलब ऐसा लग रहा है यू फॉरगिव मोर, ज़्यादा माफ़ कर रहे हो लोगों को, ठीक है, ज़्यादा शांत रह रहे हो, अपने लाइफ को आप खुद ही कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। और आप जो है क्या कर रहे हो, लाइक जो भी हर्ट एक हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि हाँ ये मेरे लाइफ का पार्ट था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ या फिर ऐसा हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए अगर जब आप रेडी हो जाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, ठीक है, या निगेटिव हो रहा है तो उसको लेकर अगर आप पॉजिटिव हो गए, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए तो वो निगेटिविटी रहा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। मैंने पहले ही बताया कि आपके लाइफ में जो क्लटर समझ चुका है वो डिक्लटर हो रहा है। मतलब लॉर्ड शिवा जो है वो आपके लाइफ को, आपके आप अंदर के सोल को, स्पिरिट को, बॉडी को, माइंड को, हर एक चीज़ को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी की क्लिनजिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई त्यौहार होता है, ठीक है, फेस्टिवल जैसे दिवाली हो गया, कोई भी फेस्टिवल ऐसा जिसमें घर की पूरी सफाई होती है, घर में न्यू चीज़ें आती हैं, न्यू चीज़ें आप ऐड करते हैं, फर्नीचर हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, ठीक है, उसी तरीके से आपका भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, माइंड क्लियर हो रहा है, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं वो आपका अच्छा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नए नए डिवाइन एलिमेंट्स, डिवाइन चीज़ें आपके दिमाग में, आपके सोच में एडेड हो रही हैं, ठीक है। आपका सोच अच्छा हो रहा है, जैसे हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं अपना, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है
फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। ऐसा हो सकता है कि आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं फिजिकली, ठीक है, फिजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जर्नी पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा रहे हो और बहुत इंथुजियास्टिक हो गए, इंथुजियाज़म के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। एक तो स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है और दूसरा फिजिकल जर्नी, कहीं फॉरेन शिफ्ट होना, कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना, किसी के शादी में जाना, कोई सेरेमनी है वहाँ जाना, ठीक है। तो ये चांसेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। वहाँ पे आप जाओगे तो करोगे क्या, एक्चुअली में आप कहीं जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस करोगे, या शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी न्यू लोगों से मिलोगे, एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पे आप जो है जाप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ जाप यहाँ पे आप कर सकते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके डिज़ायर की फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। आप जो है मेंटली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जो है अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों से जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रहे हैं। उसके बाद आप चैलेंजेस को अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप बहुत स्टे रह रहे हैं, हैप्पी, ठीक है, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप में बहुत काइंड एंड फेयर पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरों के सक्सेस को भी आप डेफिनेटली शेयर कर रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। और रिसेंटमेंट से, दुख दर्द से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक मैंने आपके लिए लिया है, दिस वन एंड ये दिस वन। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर द पीपल यू हैव लव, द प्लेस यू हैव सीन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है वो सारे लोग जो पास्ट में अच्छे दोस्त रहे, उन सारे लोगों से हो सकता है फिर से आपकी मुलाकात होने वाली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने मेमोरीज, जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज हो गया, कोई अच्छा पल जो आपने बिताया, जिसको आप याद करते हैं तो अभी भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो वैसा कोई पल फिर से आप बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हो। कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसा मेमोरी या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो कि आपको ये कहना चाहता है फॉरगेट मी नॉट, मुझे कभी मत भूलना, मैं वापस से तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, मैं वापस से तुम्हारी लाइफ में आ रही हूँ, ठीक है। और क्या है देखते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे है हारमोनी का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपके लाइफ में बहुत सारे हारमोनी, बहुत सारी खुशियाँ, शांति, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक रोमांटिक होगा। कोई ऐसा हो सकता है दोस्त जैसा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको लिमिटेशन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अटेंशन देगा, ठीक है। वैसे आप एक जेन्युइन पर्सन बन रहे हैं जिसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसा आ रहा है जो कि आपको लेकर बहुत सीरियस होगा, बहुत सारा अटेंशन दे रहा है और हेल्प कर रहा है आपको अपने लाइफ में कंसिस्टेंट होने में, ठीक है। और क्या है, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ब्यूटी है, ठीक है, यूथफुलनेस है, वो और भी 4 गुना बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आप खूबसूरत तो हैं, लेकिन किसी टेंशन की वजह से आपका बॉडी का लाइक मसल्स लॉस होना, कुछ ना कुछ ऐसा लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो सारी यूथफुलनेस एनर्जी जो है, लव है, प्यार है, आपके अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्लावर्स वगैरह लगाना चाहिए, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और जैसे एयर प्योरीफायर प्लांट्स होते हैं वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये आपके ब्यूटी एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अब आपके लाइफ में थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोग अगर आपका मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, सावली हो गोरी हो, कुछ भी, तो वो भी आपका जो उन लोगों का चिढ़ाना हो गया, वो उन लोगों की बोलती जो है बंद होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब माउथ शट, ऐसा आप किसी को जवाब देने वाले हैं, ऐसा जो है आप हो सकता है कि ऐसा कुछ करके दिखाने वाले हो जिसकी वजह से सभी लोगों का जो माउथ है वो बंद होते हुए दिखाई दे रहा है और शायद वो आपके वेल विशन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब देखते हैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस। टीचर एंड प्रोफेसर, ऐसा हो सकता है कि इस फील्ड में आप जाने वाले हो आगे। देन उसके बाद यहाँ पे है आर्टिस्टिक योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करना चाहिए, आपके लिए रेमेडी है। उसके बाद आप लॉर्ड शिवा और पार्वती का पूजा कर सकते हैं, गॉडेस पार्वती का। क्यों? अपने लव लाइफ को ऑफकोर्स अच्छा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ड्रीम इट बट मोर इम्पॉर्टेंटली डू इट।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ड्रीम देखिए, सपना देखिए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपको उस पर वर्क करना है। उसके बाद डॉक्टर और मेडिकल फील्ड में बहुत सारे लोग आगे जाएंगे, हो सकता है फॉरेन जा सकते हैं अपने आगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। दिस वन आर्किटेक्ट भी अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप बन सकते हो। गेट टू नो योर ऑथेंटिक सेल्फ, अपने आप को पहचानिए सबसे पहले, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप एक क्रिकेटर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को फोटोशॉप करके, ठीक है। बेबी का हो गया तो बेबी का फोटोशॉप करके जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फॉरेन गए हैं, ऐसा फोटोशॉप करके आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप एक जज बन सकते हैं। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्ट्रेस, अपने आप को स्ट्रेस से आप बचा रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे आर्टिस्टिक और मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डू जिम योगा एक्सरसाइज, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप एकदम फिट फाइन रहना चाहते हैं तो आपको योगा एंड एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अब मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो पावर अथॉरिटी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ पावर, कुछ अथॉरिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और देखते हैं क्लियरिटी, मतलब आप ऐसे पाथ पे चलने वाले हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी और क्लियरिटी होगी। और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन। ओके, कुछ पुरानी चीज़ों को आप गुड बाय कर रहे हैं और गुड बाय कह के आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। खुद ही जो है हो सकता है कि पुराने जॉब को छोड़ के, फ्रस्ट्रेटेड जॉब्स को छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है और किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। और डिस्काउंट ऑफर आपका जल्दी खत्म होगा, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आप रीडिंग लेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और डिटेल रीडिंग मिलेगी। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।